लोगों, जब मेरे करीम नबी ने मक्के में ऐलान किया, एक रब की तरफ दावत दी, बुलाया, लोगों इधर दुश्मन खड़े हो गए, कुफ्फार और मुशरिकीन की सूरत में कई तरह के लोग, मुनाफिकीन बीच में मिल गए। मेरे करीम ने ऐलान करना था, उधर लोगों एक टोला मेरे आका करीम के खिलाफ खड़ा हो गया। उनके अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं जो मेरे करीम नबी की दुश्मनी और मुखालिफत में बढ़ चढ़ करके जोर लगा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इसी के दौरान मैं एक हवाले से बात क्यों ना करो, अल्लामा इमाम गजाली ने नकल किया है लोगों इस सूरह यूसुफ के ताल्लुक से। अल्लामा इमाम गजाली फरमाते हैं, मक्के के अंदर रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम नुज़र बिन हारिस है। इसने मक्के के अंदर मेरे तेरे नबी की मुखालफत इस तरीके से बड़ी चोटी के साथ शुरू की कि रात दिन बगावत करने लगा, मुखालफत करने लगा। ये मालदार घराने का बड़ा अमीर कबीर बंदा है, इसलिए मेरे तेरे नबी की मुखालफत शुरू कर दी। रात दिन मेरे आका के बारे में ऑल फॉल बकता रहता, मुखालफतें करता रहता, दुश्मनी की हदें पार करते रहता। यूं अपना माल तजारत के सिलसिले में जब मक्के से बाहर निकलता था और अरब के ममालिकों में जाता था, फिर अजम वाले मुल्कों की तरफ जब इसके पलट करके जाता, अजम की जुबानें तरह तरह की जो अरबी के अलावा और जुबानें हैं, उन जुबानों के अंदर लोगों ने जो किस्से कहानियां और दस्ताने लिख करके किसी ने किताबें छापी हैं, रिसाले छापे गए, इस तरीके का लिटरेचर जमा करता, फिर वो तमाम किस्से कहानियां और दस्ताने जमा करके मक्के में ले जाता। मक्के के अंदर बड़े फसीह बलीग अरब के वो कातिब जो लिखने का जिनका काम था, उनके पास लेकर के उन्हें रख देता और फिर उनसे कहता, इनको अरबी के अंदर अरबी में क्या करो, ट्रांसलेशन करो, इनको जनाब उर्दू में है तो अरबी करो, फारसी है तो अरबी करो, और कोई जुबान है उसको अरबी में करो। तो इस तरीके से ये जनाब बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिसाले उनको अरबी में करवा लेता और फिर अरबी में कराने के बाद क्या करता, मक्के के काफरों को जमा करने के बाद बैठ करके उनको कहता, आओ यार तुम्हें मैं कुछ सुनाता हूँ। उन्हें फिर वो जनाब वो किस्से कहानियां सुनाता था। ये हुजूर का दुश्मन क्या करता, किससे कहानी सुनाता। लोगों बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, मैं अर्ज करना चाहता हूँ सूरह यूसुफ अल्लाह ने नाजिल क्यों फरमाई है, वजह क्या हुई कि आधे सिपारे से ज्यादा अल्लाह ने अपने नबी हज़रत यूसुफ की जिंदगी को बयान किया गया। इसके बयान करने का मकसद क्या है, यूं तो हमने जब कुरान पढ़ा बात समझ में आ गई। रब्बे कदीर कुरान में फरमाता गए, लक़द कान फी क़ससिहिम लिइबरतन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है हमने पिछली उम्मतों के जो किस्से बयान किए गए, पिछले लोगों के जो हालात बयान किए गए, जो उनके किस्से बयान किए गए, हमारा मकसद ये है कि तुम उन्हें जान करके उनसे इबरत और दर्स हासिल करो। क्या करो, पिछली उम्मतों के कुछ लोग जो गड़बड़ कर रहे थे उन्हें जो रगड़े लगे ना, वो भी हमने बयान किए हैं। और जिन्होंने मेरी फरमाबरदारी की है और मैंने उन पर अपने करम और फजल के खजाने खोल दिए, इनामात की बारिश कर दी और उन्हें जिस शान की जिंदगी अता की है वो भी मैंने बयान कर दी है। तवज्जो है आपकी। एक बात मुझे याद आ गई, सुना दूं। हर किस्सा, हर कहानी, हर दास्तान का एक नतीजा होता है, उसका एक बुनियादी मकसद होता है उस किस्से के बयान करने का। सूरह यूसुफ भी एक किस्सा है। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया, सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वजह क्या हुई कि आधे सिपारे से ज्यादा अल्लाह ने अपने नबी हज़रत यूसुफ की जिंदगी को बयान किया। इसके बयान करने का मकसद क्या है, उसका एक बुनियादी मकसद होता है उसकी किस्से के बयान करने का। सूरह यूसुफ भी एक किस्सा है।
हर किस्सा जब भी कोई बंदा बयान करे तो उसका कोई मकसद होता है कि नहीं होता है। मौलाना रूमी ने भी अपनी मसनवी के अंदर उन्होंने जाके जिस बात का भी जिक्र किया गया, हर बात को जिक्र करने से पहले उन्होंने कोई ना कोई ऐसी हिकायत बयान की है, कोई किस्सा बयान किया गया, फिर उसका मकसद निकाल के लोगों के सामने, जो उसका बुनियादी मकसद था, लोगों के सामने रखा मौलाना रूम ने। मौलाना आप मसनवी शरीफ पढ़े ना, फुर्सत ही नहीं है, अखबार तो पढ़नी है, मोबाइल के चक्करों में पढ़ना। कोई जनाब झूठी रवायतें बना के मन घड़त डाल दे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, बस जनाब ओ मिल गई जनाब दलील। कई लोग आते हैं, ओ जनाब हमारे पास सबूत है, क्या है? हमने जनाब यहाँ गूगल से निकाला, फलां से निकाला। मैंने कहा बाबू अगर बाप का पुत्र है ना, किताबें मेरे पास रखी है, किताब में दिखा निकाल। और तू अल्लामा बने फिरता है ना, जिस किस्म की तू ये चूरन बेच के अकीदा खराब करना चाहता है, हिम्मत है तो अरबी का तर्जमा कर, तरतीब कर, ग्रामर को देख, जरा मुझे इसका लफ्जी माना समझा, इस्तिलाही और लुग़वी माना बता, तब पता चलेगा लोहे के चने कैसे चबाए जाते हैं। हाँ, कुछ को तो उर्दू तक नहीं आती। हाँ, यूं चल रहे हैं आप, ठका ठक नमाजी। सर पे ऊपर भी हाथ रखो, जब इधर तक आ गए तो ऊपर ही ले जाओ ना, मसला ही खत्म है। हमारा तौर तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला है, उमर वाला, उस्मान वाला, अली वाला, जुबैर वाला, अहले बैत वाला, हुजूर के 1.25 लाख सहाबा वाला। वही नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जो हमें मिली है। बाकी जिसको जो पढ़नी है, कब्र और हशर में पता चलेगा जीता कौन हारा कौन। कब्र और हशर में पता चलेगा। यहाँ कर लो जो करना है, कब्र और हशर में पता चलेगा। बस इतना ही कहूंगा, आगे कुछ नहीं। बस अकीदे के मामले में हमसे कंप्रोमाइज नहीं होता, हम उनके अकीदे पे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गलत साबित कर दे, तवज्जो रखना। तो लोगों में अर्ज कराता, जो मेरे तने नबी का दुश्मन है, फारसी किताबें लाता, अरबी में उनका तर्जमा करा के, अरबी बना के लोगों को बिठा के फिर उनके सामने बयान करता, लोगों मक्के में रहने वाला कि मेरे तेरे नबी का दुश्मन, फारसी तमाम किताबों को अरबी बना करके लोगों के सामने किस्से कहानियां बयान करता। आखिर में जब किस्सा खत्म हो जाता तो उसका नतीजा लोगों के सामने बयान करता। ये कहता, लोगों बताओ कि मोहम्मद ज्यादा अच्छा किस्सा सुनाते गए या मैं अच्छा किस्सा सुना रहा हूं? अब भी सुभान अल्लाह कहोगे, अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहता? मैं अच्छा किस्सा बयान कर रहा हूं या मोहम्मद अच्छा किस्सा बयान करते हैं? तो रब तबारक व तआला ने, रब कदीर ने मेरे तेरे नबी पे सूरह यूसुफ को नाजिल करके बताया, उसका जवाब दिया उस दुश्मन का जो मेरे तेरे नबी का दुश्मन और मुखालिफ था, उसे जवाब दिया। तू बाहर से लाके उर्दू में, फारसी में किताबों के तर्जमे अरबी में करा के किससे सुना कि काफिरों को खुश करता है, मेरे सोने को ताना देता है। ले मैं सूरह यूसुफ नाजिल कर रहा हूँ जो बनावटी नहीं है, हकीकत पर मबनी है। मैंने अपने नबी की तमाम उनके औसाफ और शान को बयान किया, हकीकत को बयान किया है। तेरी हिम्मत हो तो मेरे नबी यूसुफ के बारे में जो मैं किस्सा दे रहा हूँ, सारी कायनात में कोई इसका जवाब लाए। कोई जवाब ला सका?